हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नीभा पीसीएस पे। जैसे आप लोग को पता है दोस्तों कि हम लोग रोशन आनंद सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 का एनालिसिस करेंगे। यह टेस्ट जो है वह आने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम, बीपीएससी और जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, और इसका तो न्यू नोटिफिकेशन आया है दोस्तों कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और नवंबर तक, अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो जाएगा। बिहार दरोगा जो आगामी वैकेंसी आने वाला है, रेलवे और बिहार पुलिस जैसे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज इस सेट का एनालिसिस करते हैं। सेट नंबर 5 है। सेट नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इंटरपोल जो है दोस्तों, उसका मुख्यालय जो है वह लियोन में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो है वह दिल्ली में स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। तो महिलाओं के लिए ओलंपिक में सबसे पहले गोल्फ खेल को स्टार्ट किया गया था। अभी जो 2024 में जो ओलंपिक हो रहा है दोस्तों, यह पेरिस में हुआ है। इसमें भारत टोटल 6 मेडल जीते हैं और पॉइंट टेबल में भारत का स्थान जो है वह 71वें नंबर पे है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था। तो यह था यूरी गागरिन। 5 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, जो सही है उसको पहचानना है। तो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ बिल्कुल सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन, यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, ये भी सही है। तो सभी सही सुमेलित हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है। तो वह किस नृत्य से संबंधित है। तो यह है ओडिसी। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ओडिसी जो है दोस्तों वह उड़ीसा का है। भारतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का है और कथकली जो है वह केरला का शास्त्रीय नृत्य है। देखते हैं 7 नंबर में है कि किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी। तो भारत में सबसे पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना फारसी समुदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है, फारसी समुदाय हो जाएगा। 8 नंबर में है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1999 में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज, यह पुस्तक जो है दोस्तों वह AB वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था, अटल बिहारी वाजपेयी। 10 नंबर में है कि राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो देश और राष्ट्रीय पशु का नाम दिया गया है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है वही पहचानना है। न्यूजीलैंड का डोडो नहीं है, यहाँ का कीवी है दोस्तों, याद रखिएगा, गंजा आएगा। देखते हैं, ये सभी मिलाने के लिए आता है कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय पशु है, ये सब। तो न्यूजीलैंड का कीवी है, इसको याद रखिएगा। देखते हैं 11 नंबर। 11 में है कि जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो यह जो है दोस्तों वह गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए सही है। 12 नंबर में है कि विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। तो विश्व का जो कवि है वह रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम है। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है।
तो बिहार का जो भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों, तो उसमें एक क्वेश्चन बिहार से देखने को मिलता ही है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहला उप मुख्यमंत्री तो रेणु देवी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 14 नंबर में है कि एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु कौन सा है उसको पहचानना है। तो इसमें से एक समांग मिश्रण जो होता है वह एक मिश्र धातु होता है। 15 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। तो कौन सा लवण है जो क्रिस्टलीकरण जल को नहीं रखता है, तो यह है बेकिंग सोडा। देखते हैं 16 नंबर में है कि निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समूह ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। तो ताप बढ़ने पर बढ़ता है तो यह हो जाएगा बाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन समांगी प्रकृति के है। जो समांगी प्रकृति को है उसको मिलाना है। तो बर्फ और वायु जो है वह समांगी प्रकृति का होता है। तो 1 और 4 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन का सेट है, तो आप इसको लगाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस सेट में कितना मार्क्स आ रहा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो सबसे अधिक अणु IgH2 का होगा। 19 नंबर में है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो इसके प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप जो होगा वह नाभिक का खोज हुआ था, परमाणु के नाभिक में, और बताया गया था कि नाभिक जो होता है वह पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। 20 नंबर में है कि कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। तो अर्धवृत्त पूरा करने के बाद इसका विस्थापन क्या होगा, तो 2r हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, 2r होगा इसका। 21 नंबर में है कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। किसके द्वारा वायुमंडल जो है वो पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, तो यह गुरुत्व बल के द्वारा जकड़ा हुआ है। 22 नंबर में है कि ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री होगा। कार्य निकालने के लिए W बराबर FS cos थीटा फार्मूला होता है। तो इसमें जब कार्य ऋणात्मक होगा तो दोनों के बीच का कोण जो होगा वह कितना डिग्री होगा, यही पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा 180 डिग्री। और cos 180 का मान जो होता है वह -1 होता है, तो कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। देखते हैं 23 नंबर। 23 में है कि किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी। तो वृद्धि करना किसमें होगा, आवृत्ति, आयाम, वेग और तरंगदैर्घ्य। तो इसमें जो है आयाम में वृद्धि कर सकते हैं हम लोग। 24 नंबर में है कि घरेलू संधारित्रों को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। तो हम लोग किस चीज़ का उपाय करते हैं ताकि हम लोग उससे बच सके, तो इसका आपका हो जाएगा फ्यूज का उपयोग। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस बिंदु पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। तो यह जो होता है दोस्तों वह अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही यह काम कर सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग जो होता है वह किसके उत्पादन में हम लोग करते हैं, तो यह हो जाएगा आपका अल्कोहल। 27 नंबर क्वेश्चन है कि तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। तो दोस्तों अगर दरअसल में इसकी बात किया जाए तो एनी बेसेंट तथा तिलक के द्वारा जो होम रूल लोग स्टार्ट किया गया था उसको कभी भी एक दूसरे में मर्ज नहीं किया गया था, वह मिलाया नहीं गया था। लेकिन यहाँ पे तो 4 ही ऑप्शन है, इस 4 में से किसी एक को हमको क्या करना है, चूज करना है। तो 1918, कहीं कहीं 1916 देता है, तो 19 मतलब उसको मर्ज कर दिया गया था। लेकिन घटना चक्र में दोस्तों क्लियर साफ दिया गया है कि यह दोनों कभी एक दूसरे में मर्ज नहीं हुआ था और नहीं मिलाया गया था। तो आप लोग एक बार घटना चक्र को देख लीजिएगा। देखते हैं हम 28 नंबर।
28 नंबर में है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की चयन कीजिए। जो इसमें गलत है उस कथन को पहचानना है। तो जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है तथा अत्यधिक राख भी शेष बच जाती है। तो जैव गैस का जो अत्यधिक जो प्रमुख अवयव है दोस्तों वह मीथेन है, एथेन नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो चीनी को जब हम लोग अल्कोहल में बदलते हैं तो इस प्रक्रम को फर्मेंटेशन कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो उस समूह की पहचान करना है। तो यह हो जाएगा फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। ऑप्शन सी सही है। 31 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। राइबोसोम के बारे में सही नहीं है उसी को चुनना है। तो प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है। दोस्तों यही गलत है, जबकि इसी में से चुनना है कि जो सही नहीं था। राइबोसोम को ही प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में है कि घरेलू मक्खी को वर्गीकी संवर्ग के किस गण ऑर्डर में रखा गया है। तो जो घरेलू मक्खी है उसको हम लोग डिप्टेरा के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 33 नंबर में है कि स्तंभ ए में दिए गए पादपों की स्तंभ 2 में दिए गए पादप वर्गों से मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है कि कौन किसका आंसर सही होगा। तो चलिए हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं और मिलाते हैं। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि कलेमाइडोनस। इसको हम लोग किस में मिलाएंगे तो यह हो जाएगा शैवाल में। नेक्स्ट है साइकस, यह जिम्नोस्पर्म में आएगा। सी में है सिलेजिनलैंक्स, यह किस में जाएगा दोस्तों तो यह टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है और यह आएगा मॉस। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। 34 नंबर में है एक पाड़ी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह किस दिशा में होता है तो यह एक दिशा में होता है। ऑप्शन ए सही है। देखते हैं 35 नंबर। 100 क्वेश्चन का सेट है दोस्तों और इस सेट को जरूर लगाइएगा क्योंकि बहुत एग्जाम में इससे फ़ायदा होता है दोस्तों। सेट काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। 35 नंबर में है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। बाल्कन प्लान जो था वह किस व्यक्ति का उपज था तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था उसके दिमाग की उपज थी। 36 नंबर में है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्र झंडे को ऊंचा रखा था। तो उस महिला किसान का नाम बताना है। तो यह थे मातंगिनी हरजा। देखते हैं 37 नंबर। 37 में है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मिलाना है कि इसमें कौन किसी से मिलेगा। तो 37 नंबर में मिलान करना है, चलिए देखते हैं। तो लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा निकाला गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट टी.एम. नायर। जस्टिस मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ ये हो जाएगा इंडिपेंडेंस तो था मोतीलाल नेहरू और जस्टिस टी.एम. नायर। तो 1 का 1 में होगा, 2 का 2 में होगा और 3 का हो जाएगा आपका 4 में। ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं 34 नंबर। 34 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। तो क्रिप्स मिशन के संबंध में जो सही नहीं है यानी कि जो गलत है उसको पहचानना है। तो इसमें गलत क्या है दोस्तों कि नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व हो, यही गलत है। 39 नंबर में है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और इसको सही कालक्रम के अनुसार सजाना है कि कौन काम कब हुआ था। तो मेरठ षड्यंत्र, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत, जिसको हम लोग कम्युनियल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सी घटना कब हुआ था उसी को इसमें मिलाना है। तो देखते हैं मेरठ षड्यंत्र सबसे पहले हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, याद रखिएगा। और यह तो 1932 में हुआ था। तो सभी क्रम में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 40 नंबर में है किसने कहा है
गांधी जी भारत में स्थिति उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह एलन विल्सन के द्वारा कहा गया था। 41 नंबर में है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1913 में, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। 42 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अधिवेशन वर्ष, अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति और कांग्रेस। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है उसी को पहचानना है कि किस अधिवेशन में किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो 1897 में एम.जी. शंकरन नायर यही अध्यक्षता नहीं किए थे। 1895 में आनंद बोस सही है। 1894 अल्फ्रेड वेब सही है। 1896 में रहमतुल्लाह सैनी के द्वारा किया गया था। 43 नंबर में है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा जो विद्रोह है वह बड़ौदा में हुआ था। देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर में है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो पटना में जो गोलघर बनाया गया है वह वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। 45 नंबर में है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री बिशप हीबर था। 46 नंबर में है कि गंगा के जो उत्तरी मैदान के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, यह किस नदी और किसकी सहायक नदी के कारण हुआ है? तो यह जो है गंगा और सोन के निक्षेप से हुआ है। ऑप्शन सी सही है। देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर में है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का आंकड़ा होता है दोस्तों वह CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो सतत विकास का जो शब्द है दोस्तों वह आपका 1987 में सबसे पहले इस शब्द का उपयोग ब्रुसलेट कमीशन के द्वारा किया गया था। यह बिहार SI मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो काम के बदले जो अनाज कार्यक्रम है वह चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन है कि किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है वह कब मनाते हैं दोस्तों? तो यह हम लोग मनाते हैं 23 अक्टूबर को। ऑप्शन बी सही है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 51 नंबर में है कि निम्नलिखित राज्यों में किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया था? तो ई राशन कार्ड सेवा सबसे पहले केरल के द्वारा शुरू किया गया था। 52 नंबर में है कि स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो स्टार्टअप्स जो शुरू हुआ था दोस्तों उसको जोखिम युक्त पूंजी से पूरा किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। 53 नंबर में है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस उपयोग स्थापित किया गया था। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस जो आयोग है वह कब स्थापित किया गया था? तो यह 1948 में किया गया था। देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियाँ दी जाती है? तो अपनी संस्तुतियों को किसके द्वारा दिया गया था वित्तीय समावेशन पर? तो यह कमलनाथ समिति के द्वारा दिया गया था। कमलनाथ समिति जो था इसकी संस्तुति की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। 55 नंबर में है कि राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। तो उसको हम लोग कहाँ पे जमा करते हैं? तो यह हो जाएगा सार्वजनिक लेखा निधि। ऑप्शन डी। देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर में है कि शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीति मास्टरी जो लर्निंग मॉडल है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो यह डिजाइन जो किया गया था वह ओसबर्न के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
57 नंबर में है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा था? यह कथन किसका है? तो यह एडम्स के द्वारा कहा गया था। 58 नंबर में है कि भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था? यहाँ से तो एक क्वेश्चन ऐसी बन गया दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में, और यह अनुच्छेद 255 के अंतर्गत किया गया था। देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को इसमें पहचानना है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है, यह गलत है। देखते हैं 59 नंबर में और नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें सही कथन को पहचानना है। इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट में है कि मानव जो था दोस्तों, देखते हैं फिर इसमें क्या था दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, यह सही है। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया है, हमको लगा कि इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल यह सही है। देखते हैं नेक्स्ट में है कि नेक्स्ट में दे रखा है कि खाद्य जल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, 2 नंबर गलत है। देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसी को पहचानना है। तो विश्व का प्रथम जैव मंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया था। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 61 नंबर में है कि जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जीएसटी जो काउंसिलिंग है दोस्तों, उसका जो मुख्यालय है वह चेन्नई में स्थित है। जीएसटी की भारत में शुरुआत 1 जुलाई, डेट जरूर याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017। और फर्स्ट स्टेट की बात करें कि पहला राज्य कौन था जीएसटी लागू करने वाला, तो वह असम था। तो इसको याद रखिए। देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर में कि राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो राज्य सूचना आयोग जो है वह संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन सी सही है। 63 नंबर में है कि भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य के स्वयं में लागू होते हैं, तो वह कौन सा अनुच्छेद है उसी को बताना है। तो यह जो है दोस्तों अनुच्छेद 1 एवं 370 का डी है। ऑप्शन सी सही है। 64 नंबर में है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है उसको पहचानना है। तो भारत के नागरिक की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, यही गलत है। 65 नंबर में है कि किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो रियासती जो मंत्रालय था दोस्तों वह बाबा साहेब के नेतृत्व में बनाया गया था। 66 नंबर में है कि 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उस कथन को पहचान करना है। तो इसमें जो है दोस्तों कि मैथिली, संताली, डोंगरी एवं बोडो को 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया, यही आपका क्या है? गलत है। 66 का देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 में है कि किस देश के संविधान ने भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो संघीय व्यवस्था जो है दोस्तों प्रभावित नहीं है, तो यह है आपका साउथ अफ्रीका। 68 नंबर देखते हैं। 68 में है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। इसमें जो सही है उसी को पहचानना है। तो इसमें कौन कौन सही है दोस्तों? पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंगोत्तत्व उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, दोस्तों बिल्कुल किया जा सकता है इसका संशोधन, यही गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। तो आपका 1, 2 और 4 सही, ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं 69 नंबर।
69 में है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया। संविधान सभा का जो गठन है वह जुलाई 1946 में किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 70 नंबर में है कि वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था। तो प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताना है। तो इसमें जो थे वह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। 71 नंबर है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो विधि आयोग जो प्रथम बना था दोस्तों वह लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में बना था। 72 नंबर देखते हैं। 72 नंबर में है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है या किससे संबंधित है। तो समुद्र तट से। बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी आपका। अगर जिनका भी ऑप्शन बी लगाए हैं आप लोग तो बिल्कुल सही है। 73 नंबर में है कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है। तो लोनार झील जो है दोस्तों वह महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण जो है वह उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। यह एक क्रेटर झील है। 74 नंबर में है कि निम्न में कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में जो सम्मिलित नहीं है उसको पहचानना है। तो गेहूँ नकदी फसल नहीं है, इसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं। 75 नंबर में है कि निम्न में से सही क्रम में है। जो सही क्रम में शासकों का क्रम है उसी को चुनना है। तो चलिए दोस्तों चुनते हैं इसमें कौन है। तो इसमें जो है आपका जहांदर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह आलम, जिनको सेकंड के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिल्कुल यह सीक्वेंस में है। देखते हैं 76 नंबर। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम आयस या कृष्ण आयस के नाम से जाना जाता है। तो श्याम आयस या कृष्ण आयस लोहा को कहा जाता है। 77 नंबर में है कि आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो आदि वराह की जो उपाधि थी वह किसके द्वारा किया गया था। तो यह भोज के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। 78 नंबर में है कि विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था। तो विजयनगर में जो मुद्रा चलता था दोस्तों उसको हम लोग पैगोडा कहते थे। ऑप्शन बी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 79 नंबर में है कि किस बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक था उसका संकलन किया गया था। तो 4 बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों। तो उसमें जो था तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक जो है उसका संकलन किया गया था। 80 नंबर में है कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों इसका प्रतिपादन जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही है। 81 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच मध्य में स्थित है। तो वह जो है दोस्तों आपका काकेकस पर्वत। 82 नंबर में है कि स्पिनिंग जेनी क्या है। स्पिनिंग जेनी क्या है। तो यह जो है परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन है। ऑप्शन बी सही है आपका, बी नंबर। 83 में है कि पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी। पलामू का जो विद्रोह हुआ था उसको कुचलने के लिए कर्नल डाल्टन के द्वारा सेना को भेजा गया था। 84 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से असत्य कथन को पहचानना है। तो यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का समय 5वीं शताब्दी तक माना जाता है। बिल्कुल सही है। पूर्वी रोम साम्राज्य बैजेंटिया की राजधानी कुस्तुनिया थी। बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें से गलत को पहचानना है। तो नेक्स्ट में आपका दे रखा है सी और नंबर ऑप्शन कि मानववाद ने समाज के सभी प्रकारों के शोषण का अंत कर दिया। बिल्कुल गलत है दोस्तों, कहाँ अंत नहीं हुआ था इसमें। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी। 85 में है कि जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गणतंत्र की जो स्थापना है वह वाइमर में हुआ था। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहा जाता है। 86 नंबर में है किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था। तो यह नारा जो है वह अलेक्जेंडर तृतीय के द्वारा दिया गया था। 87 नंबर देखते हैं। 87 नंबर में है कि पल्लवों की राजभाषा क्या थी। पल्लव जो राजवंश था
उनका जो भाषा था दोस्तों, जिसको राजभाषा हम लोग कह सकते हैं, तो वह जो था वह कौन था? संस्कृत। 87 में है कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? तो मीथेन के छल्लों से जो ग्रह घिरा हुआ है वह है नेपच्यून। 89 नंबर में है कि बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो की जो चट्टानें हैं दोस्तों, वह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। 90 नंबर में है कि किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? तो यह महासागर जो है दोस्तों वह है प्रशांत महासागर। देखते हैं 91 नंबर। 91 नंबर में है कि निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? तो सबसे पहले जो है दोस्तों वह गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी सही है। 92 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो मुगल परंपरा से प्रभावित होने वाला जो नृत्य है वह है कथक। 93 नंबर में है कि असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो बराक की जो घाटी है असम में, वह चाय की खेती के लिए फेमस है। ऐसे भी असम का जो चाय है दोस्तों वह काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। 94 नंबर में है तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तिपाई मुख जो बांध है वह भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित बांध है। देखते हैं 95 नंबर। 95 में है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से असत्य कथन को पहचानना है। तो पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों से संक्रिय है, तो इसमें असत्य को चुनना है, तो ये सही है। गुजरात राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, गलत है दोस्तों ये, तो यही आपका सही हो जाएगा। 96 में है किस राज्य के कोरापुट जिले में पंचपटमाली में एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट का खान जो है वह उड़ीसा है। और भारत में बॉक्साइट उत्पादन में एमपी नंबर 1 पे है, और बॉक्साइट का स्टोर भंडारण करने में उड़ीसा नंबर 1 स्टेट है। देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर में जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? तो सबसे ज़्यादा लंबी सीधा ऑप्शन के अनुसार दोस्तों चीन के साथ साझा करता है। 98 नंबर में है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर के द्वारा दोस्तों अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं होता है। हम लोग जो कमांड देते हैं कंप्यूटर उसी को करता है। QWERTY कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती है? तो जो कीबोर्ड होता है उसमें टोटल 104 कुंजी होती है। 100 नंबर में है कि निम्न में से किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है? तो यमनिका का तीर्थ यह पूरी जो उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर है दोस्तों उसी को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो ऐसे ही कंटिन्यू अब कल से प्रतिदिन एक सेट आप लोगों को डिस्कस करा दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस सेट में कितना स्कोर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।